देखिए, सबसे पहले तो मकर संक्रांति, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बोर्ड के एग्ज़ाम में बिल्कुल जस्ट ओवर योर हेड और वेरी नियर है। अब कितनी तैयारी आपने की है वो आप जाने। मैं तो कल भी ये आए थे, 12 दिन बाद आ रहा हूँ फादर के डेथ के बाद। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितने दिन मैंने मिस किया है वो मैं पहले मर्ज करूँ। तो 12 दिन मैंने आपको मर्ज करना है, इसलिए कल भी क्लास लगेगी। तो पहले क्लियर हो जाता है, बता दूँ मैं आपको। बाकी देखिए, अब कई क्वेश्चंस आपके देखो, ये एनसीईआरटी एंड बोर्ड का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपका ना। देखो जैसे एक्चुअल में अगर सिलेबस के हिसाब से आपके देखते हैं, आपके क्वेश्चन आपका देखो, आपका डाइस पे आपका नाम देखो, दिस इज ये आपकी बॉल्स पे आपका नाम है, देखो डाइसेस भी है आपका नाम देखो। इसके बाद आपका नाम कार्ड्स पे आपके हो गया आपका नाम देखो। उसके बाद डाइस पे भी हो गए, बॉल्स पे भी, कार्ड्स पे भी, और कॉइन्स पे आपके हो गए जो कल हमने कराया था, याद रखिएगा। 2 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, अगर आपने देखा हो। और उसके बाद नंबर्स पे आपका नाम इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसमें भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नाम। और उसके साथ उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, कल मैंने इनको जाते जाते अगर आपको याद होगा, आई सेड यू दैट का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन लीप ईयर्स वगैरह, ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम सर के ऊपर है, ये नहीं है। देखो, थ्रू आउट द ईयर आपका पढ़ना पड़ता है, ये तो आप मान के चलिए। अब अगर आपने थ्रू आउट द ईयर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कैरियर जब आपका बनता है। इस चीज को आप मान करके रखिए आपका नॉलेज। सो जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेन पेपर्स आपके फरवरी लास्ट से ही होंगे, आपका मार्च में आपका ना देखो। अभी भी यहाँ पे फ्री आपका ना बहुत टाइम है, इनफ टाइम टू प्रिपेयर द एग्जाम। मैं सोचता हूँ कि अगर 8 घंटे की नींद भी अगर आपने निकाली, अगर आपका नाम, तो 24 घंटे में से आपका नाम देखो 8 घंटे को आप माइनस कर दीजिएगा, आपके पास कितने बचे? 16। नाउ इस रुक जाइए, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब खाने पीने में हमारे यहाँ फौज में क्या होता पता है? आर्मी में हमारे यहाँ 15 मिनट में सुबह उठ करके विद इन 15 मिनट जब आप एनडीए के एग्जाम पास करते हो, रिटर्न भी आपने कर लिया, इंटरव्यू आपने, एसएसबी आपने कर लिया, उसके बाद भी आपको देखते हैं ये कहीं देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना वो बड़ी दूसरी बात है, एकेडमिक को पढ़ना दूसरी बात है, आपका नाम देखो, क्रैक करना दूसरी बात है आपका, ये सारी। अब इसमें से देखो 15 मिनट में हमारे यहाँ सुबह उठ करके, हम तो फौजी घर से हैं और मेरे फादर रहे हैं, अब तो 1 तारीख को, तो ये तो मेरे लिए ऐसा है 23 कि मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन फिर भी अब तो जो हो गया उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं नहीं कंसर्ट, मैंने कल इनको भी कह रहा था, मैं आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मेरे फादर को वो ट्रिब्यूट होगा, ट्रिब्यूट होगा, ये याद रखिएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है करके आपका। देखो तो इसमें से देखो, अब 15 मिनट में हमारे यहाँ सुबह उठना है, फ्रेश होना है, दाढ़ी बनानी है, उसी पीरियड में नहाना है, नहा करके ड्रेस पहन करके आपका ना पेपर भी पढ़ करके आना है, क्योंकि जब आप ऑफिसर मेस में होगे तो आपको पूछ लिया किसी ने, आज के न्यूज़ बताइए आपका पहले पन्ने में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में हेड न्यूज़ क्या, आपका सेमी हेडिंग क्या है, हेडिंग्स क्या है, ये आपका नाम। तो 15 मिनट में हमने तैयार होकर के बाहर ऑफिसर मेस की गाड़ी आपको नहीं होगा आपके, आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, वहाँ तो बिल्कुल आपको अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट के टेबल में ले जाना है तो 8 बज के 5 मिनट पे आपको आएगी, आपका हल्का सा हॉर्न अगर ड्राइवर ने दे दिया, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन होते हैं, यू विल नॉट वेट फॉर दैट गाई आपका, चाहे आप ऑफिसर हैं, आप लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग करके एनडीए निकाल करके आप हैं, आप अधिकारी बन गए, लेकिन अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में तमीज़ और तहजीब बचपन से नहीं सीखोगे तो आगे जाके तो बदतमीज़ बनोगे। आप समझ रहे मेरी बात? कई लोग मेरे को कहते हैं कि मोटिवेटिव का चैनल आप क्यों नहीं बना देते बच्चों, क्या मोटिवेट करूँ? सीधी सी बात है बेटा, सुबह उठो, टाइम है आपका, वही में आपका ये मोटिवेशन नहीं है आपका। देखो ना, इसमें से आप 15 मिनट, 1 घंटा आपने निकाला, इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी आपका हो गया, याद रखिएगा, ये हो गया, ये सब हो गया विथ आपका बाथिंग आपका नाम, आपने नहाया भी आपका नाम। 1 घंटा में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपका नाम, 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा दिया कि आप टीवी भी देखो, क्योंकि देखो आपका नाम वो भी जरूरी है, दैट इज। तो इसका मतलब 2 घंटे आपका 14 घंटे आपने हो गया। अभी एग्जाम है, अब आपका देखो ना, ये आज 16, इसमें 17 दिन आपके ये बचे हैं, और उसमें आपका ये कितने का जाएगा आपका
23 कितने का जाएगा? ये लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा? आप मुझे बताइए। नॉन लीप ईयर में क्या होता है? क्वेश्चन आएगा आगे। 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में एग्जैक्टली व्हेन द ईयर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड रिमाइंडर इज कमिंग 0, समझ गए? तो वो आपका क्या हो गया? लीप ईयर। तब आपका 366 का होगा और वैसे आपका 29 आपका ना का गया और 28 का लगेगा। इसमें से 14 घंटे, यानी कि वो कितने का जाएगा? अब इस साल कौन कितने का जाएगा? 28 का जाएगा। तो आपका देखो 28 ये हो गया, 7 और 4 11, देख रहे हैं आप? सॉरी 8 7 15, 45 दिन। 45 गुणा 14 आपका नाम देखो जी, 14 पंजे 70, 7 14 चौको 56, 56 और 10 66 में से 3 कम कर दे 63, 630 घंटा आपके पास है। अब क्या मोटिवेशन दूं? 630 आवर आपके पास है। नाउ यू हैव टू मैनेज योर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द बुक्स अकॉर्डिंग टू दीज आवर्स। इसके अलावा आपका नाम तो भी आप अगर बोर्ड होता, ये CBSE का झोल नहीं होता, फ्री में पढ़ करके इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आप पास, तब भी बच्चा फर्स्ट क्लास है। मेरे यहां से हुआ है, तो मैं आपको ना भी एडवाइस कर रहा हूं। इसलिए आपके पास बहुत इनफ टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। पहले तो मुझे अपने ये 12 दिन मर्ज करने हैं। तो देखो आपका नंबर्स आ गया। इन नंबर्स में आपका इवन नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑड नंबर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका ना देखो प्राइम नंबर्स पे आपका क्वेश्चन आते हैं, आपका ना देखो, और कंसेक्यूटिव नंबर्स पे आपका ना कंसेक्यूटिव नंबर्स पे आपका आ सकते हैं। यही तो कंसेक्यूटिव होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। को प्राइम अलग चीज है, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट। एग्जैक्टली। तो देखो ये इसमें, इनके अलावा भी ये क्वेश्चन है आपका नाम देखो जैसे। इन सवालों को आप कैसे आप करेंगे ना देखो जैसे, इनमें आपका सब। अगर आप देखेंगे आपको ना पिगी बैंक जानते हैं ना, जो बच्चों का होता है। पिगी बैंक से बच्चों के अंदर क्या है? पैसा जमा करने की। कि मुसीबत के दौरान कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोरोना पीरियड में अपने थाउजेंड्स रुपीस जमा करने के बाद गवर्नमेंट को दे दिया। जब वो टीवी में देखते थे कि गरीब लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही है, तो उन्होंने दिया। तो पिगी बैंक जमा करने की आदत आपने कैसे, जब जमा करने की आदत आपके अंदर एक डेवलप होगी, तो आप शेयर करने की आदत भी बनेंगे। मेरे हिसाब से मैं जो बच्चों को जो सिखाना चाहता हूं वो यही है कि देखो, अगर आप रोटी खाते ना, रोटी ना देखो, सबसे पहले शेयर करने की आदत होनी चाहिए। आप रोटी लेकर के जा रहे हो, आपने 2 रोटी अगर आपने लेकर के जा रहे हैं स्कूल में, आप देख रहे हैं कि आपका वो चाहे आपका दोस्त नहीं आपकी क्लास में, कि यार वो नहीं लाया है, तो उसको जबरदस्ती नहीं आप खाओ। उससे क्या होगा? आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर आपको आ जाएगा। आपको नहीं छीनना, तो वो देखो, वो छीनना तो बदतमीजी हो गया। छीनना में और शेयरिंग में, स्नैचिंग, एस फॉर स्नैचिंग और एस फॉर शेयरिंग, दोनों में बड़ा फर्क है। सर आके मांगते तो वैसे देना पड़ जाता है। मांगना भी, भीख मंगे थोड़ा है, बेगर्स भी नहीं। मैं बेगर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शेयर करने की आदत। अब वो जो स्नैचिंग कर रहे हैं वो तो साले भूखे नंगे हुए ना। हिंदुस्तान तो आपका क्या, बुरा मत मानिए, हमारा देश है, लेकिन ये भूखे नंगों का देश है। किसने सिखाया? ऊपर से नीचे को आपका आता है। आपको 1.25 लाख रुपए की सैलरी अगर सरकार दे रही है, उसके बाद भी आप लोगों का गला काट रहे हैं, वो क्या है? दैट इज अ स्नैचिंग। डॉक्टर्स इतना पैसा कमाते हैं, इतनी आपका, उसके बावजूद आपका देखो क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी में मजा नहीं आ रहा, 1.25 लाख, हम तो 1.25 करोड़ कमाएंगे ना। ये डेवलप किसने की? आज हम क्या कहते हैं आपको? आपका शेयरिंग वाली बात हमने की। अगर बचपन से हम आपको ये शेयरिंग वाली आदत बनाते हैं, आज माँ पकड़ पढ़ विदेश जाओ, और जब वो विदेश चला जाता अपनी बीवी का हाथ पकड़ करके, तो मरते समय उनको ये, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, अपने मोहल्ले में कम से कम मेरी मदर मरी, आई वॉज विद माई मॉम।
मेरे फादर 1 जनवरी 2023 को मरे इस साल के। आई वॉज विद हिम। लोगों के मदर फादर फॉरेन में, बच्चे हैं वहाँ, हमारे पास छुट्टियाँ नहीं है, आप आ जाओ। तुम्हारे पहले बच्चों को पाला, शादी की, उसके बाद उनके बच्चों को पालने के लिए। सो शेयरिंग में और स्नैचिंग में बड़ा फर्क है। और अगर आप अपने बाप को 2 रोटी भी दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। एहसान उन्होंने किया है जो आपको एक कलरफुल वर्ल्ड दिखाया है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या, यही तो मोटिवेशन है। और क्या मोटिवेशन में कोई घुस करके आता है? समझ रहे? अच्छा करो, अच्छी नीयत हो, साफ नीयत हो, प्योर हार्ट होना चाहिए, रियलिटी में जियो, ऑप्टिमिस्टिक्स आपका बनिए। आपका किसी को लूट करके किसी क्या होगा? मालिया भी तो भागा ही ना। आज क्या है, लोग कह रहे भगोड़ा है। अरे रावत को ये तो नहीं कहता। मुझे कितने फक्र के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि 12 दिन बाद मैं लौट करके आया तो मेरे को सबसे पहले आपकी चिंता थी, क्योंकि मेरे फादर, मैं भगवान की कितनी मिन्नत कर दूं कि मेरे पापा को वापस ले आओ, नहीं ला सकता भगवान। यही सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वंस यू हैव बॉर्न यू हैव टू डाई। ये जो शब्द यू आर लुकिंग अप करना, देखो दिस इज हिंदी में, हो गया। ये लोगों की समझ में जिस दिन आने लग जाएगा, लोग चीटिंग शायद होना, ये नहीं सिखाते हम बच्चों को। मोटिवेट करना, ये हो गया। जो पैदा हुआ है वंस वो गया। देख लीजिए इसमें सब कुछ हो गया। बॉर्न से लेकर डेथ तक की हिस्ट्री इसी में ही है। अब ये वो डिसाइड करेगा। और ये यकीन मानिए, मुझे लोग कहने लगे रावत सर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके फादर ने आपको बिना कोई प्रॉब्लम किए वो चले गए। यार जिसका बाप मरेगा उसके लिए तो ये सारी चीजें, अल्फाज भी बहुत बड़ी और बहुत छोटी, वो तो समझने पे है। अब मुझे आप कैसे भी समझा लो, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा, ही विल नॉट कम बैक। तो मैंने वही बोला कि अब मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। अब मुझे अपने नाम से, कल तक तो लोग कहते थे रावत साहब कर्नल साहब का बेटा है, आज मुझे अपने, लेकिन ये चीजें नहीं थी, लोग कहते थे सिडलिंग वाले रावत सर। फिर भी अब आज उनका नाम चला गया, अब मुझे अपने नाम से आगे बढ़ना है। तो दिस इज द मोटिवेशन ऑफ द नॉर्थ प्रदेश। इस के लिए तो सारी चीजों को समझो, हमेशा ईमानदारी। जिंदगी में भूखे मर जाना, याद रखिएगा, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। पत्थर तोड़ने को मिल जाए, ये आती परिस्थितियां मैंने देख लिया। कोरोना पीरियड में मैंने आपको क्या बोला, अगर शायद मैंने कोरोना पीरियड में आपको ऑनलाइन पढ़ाया होता तो आज मेरे करोड़ों सब्सक्राइबर होते। ये मान करके चलिए, मेरा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता किसी चीज़ के लिए, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यू हैव नॉट टू वरीड अबाउट एनी। आपका सर, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कैसे, और पुराने वीडियोस मेरे देखते जाइए, क्योंकि 1 साल पहले से मैंने बनाना शुरू कर दिया, तो कोरोना के बाद से वो आप देखिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। रिजल्ट के लिए तो आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, अगर आप देखो इसमें क्या है, आप देख लीजिएगा, कहीं दिख रहा है आपको? देखो ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट टाइम मैनेजमेंट। देख रहे हैं आप? अगर आप देखो उसमें, ये देखिए यूजफुल टिप्स फॉर द फाइनल एग्जाम में, आपका ये आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिल, किसी के हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिसको आप बोलते हैं ना बार बार, वहां नहीं मिलेगा, जाकर के चेक कर लीजिएगा। ये मेरे 5 साल की तपस्या का फल है, इस चार्ट को बनाना आपका। अब लगा लीजिएगा। अब आप नीचे वाली लाइन में आप आ जाइए, देखिए अपना, देखो कौन कहता है कि सामाजिक नहीं बनो, मैं सामाजिक बनता हूं, मैं सामाजिक प्राणी हूं, आई एम द सोशल एलिमेंट। देखो बी गुड बुक्स पढ़िए, आपको सामाजिक, आपका प्राणी बनना है, समाज की सेवा करनी है, सामाजिक रिफॉर्मर बनना है, आप गुड बुक्स पढ़िए। ज्वाइन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहां तो दारू पीने वाले भी मिलेंगे ना, तो मैंने दारू थोड़ा पीना है। नो अबाउट नेशनल इंटरनेशनल आपका इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स आपका देखना, आपके शहर की, आपके ब्लॉक की, आपके गांव की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके नेशनल इंटरनेशनल सारी इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12 दिन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी ड्यूटीज को समझा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनके एग्जाम आगे हैं और मुझे हार्ड एफर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द मोटिवेशन। मेकिंग योर गोल, जिंदगी में अगर आपने अपना गोल नहीं बनाया, आपको अचीवमेंट कभी नहीं मिलेगी, और उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको, मैं ये नहीं कह रहा ऑफलाइन, आपका ऑफलाइन ऑनलाइन आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किताबों के साथ अंदर घुसना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब आपका गोल, मुझे इंजीनियर बनना है, सोच करके इंजीनियर नहीं बन जाएगा, किताबों के अंदर तक घुसना पड़े, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे आईएएस आईपीएस बनना, सिविल सर्विस वो सारे आपका। और लास्ट में देखिए आपका नाम टाइम मैनेजमेंट, आपको कितना आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो 3 घंटे का आपका जो क्लासरूम में बैठ के आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, वो एग्जैक्टली 3 घंटे के अंदर वो क्लियर हो जाना चाहिए, जिससे आपको मार्क्स की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इज इट क्लियर? तो ये माय टाइम मैनेजमेंट है। तो देखो आपको टाइम मैनेज करना है, वो कैसे करना है, ये आपको प्रैक्टिस करने पे ही होगा। तो क्वेश्चन पेपर्स को ले लीजिए, उसमें से 3 घंटे में आपको फुली उसके बाद चेक भी करना है। 10 से 15 मिनट में होना चाहिए कि आप जिसको कि हाँ सेटिस्फाइड, कि वहां से जब बाहर निकल लें, हाँ यार मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे। 100 मार्क्स का सफर, मैंने क्या बोला, 100 मार्क्स इज नॉट द मेन क्राइटेरिया टू गेट द अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ। मेन चीज यह है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपने कितनी समझ रखी है, आप सामने वाले को कितना, इंटरव्यू में, वहां इंटरव्यू में थोड़ा पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू गेट द चांस, द पॉसिबिलिटीज, वो सारी चीज। अब देखो इसमें एक चीज और आई है आपका, देखो इसी में अगर आप देखेंगे जरा क्वेश्चन को देखो क्या है, देखिए यहां पे देखो इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन, सबसे पहले आपका देखो इक्वली लाइकली है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन ईच आउटकम्स, जब प्रत्येक आउटकम्स आपका नाम देखो ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज लाइकली टू बी अकर, आपका नाम एज द अदर, दूसरे के कंपेयर, देन दे आर टर्म एज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो डेफिनेट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब, ऐसा एन एक्सपेरिमेंट विच हैज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। एक सीक्वेंशियल होती है और एक रैंडम होती है, आपके पास रैंडम है, और रैंडम में जो इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और जिसको आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, आपका ना देखो इवेंट्स की, वो आप जो P इज इक्वल टू NA ओवर आपका NS लिखते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ओवर आपका जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप कहते हैं। इज इट क्लियर? फाइन, ये चीजें आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। 12 इनके अलावा जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका, अब आपका देखो ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है अपना, वो क्या है आपका, देखो ना, अब पिगी बैंक कंट्रीज, पिगी बैंक जो मैंने वही बोला था, जो बच्चों को बचपन से हम सेविंग की आदत डलवाते, ऊपर से ऐसे आपका एक छेद होता है, इसमें चले जाते हैं, ताला भी होता है, चाबी भी होती है, लेकिन चाबी मम्मी पापा ने छिपा दी आपकी, ठीक हो गया। नहीं तो आजकल के बच्चे पैसे निकाल लेंगे ना बच्चे के, हाँ वही तो मैं क्या बोला आपका ना, वही तो आदत डेवलप कर रहे ना। अब उसमें कई बच्चे होंगे यूं उल्टा करते होंगे, निकल जा निकल जा। चोरी की आदत तो बचपन से हमने सिखा दी है ना। अब आप कहेंगे जो काम चोर बना रहे हैं ना, इंटरनल असेसमेंट में हम आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। आप मैथमेटिक्स का इंटरनल असेसमेंट आप जरा मुझे बता दीजिए, आपके यहाँ लैब में ले जाते हैं कभी आपने, तो फिर किस बात का इंटरनल असेसमेंट है? दैट्स व्हाई मैनुअल बना दे, क्या बना है, कुछ नहीं आपका ना, कुछ नहीं, ये खाली है, ये चोचले हो गए। मैंने वही बोला बच्चों को, आपको साक्षर बना रहे, शिक्षित नहीं बना रहे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, पिगी बैंक में आपने ये किया, आपका देखो 100 आपका इसका था नंबर ऑफ आपका 50 पाइस कॉइन और प्लस नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ये देखो आपका, उसके बाद प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगी आपका नाम देखो, ये तो ये आपकी कितनी थी 100, देखो 100। आप देखो इसके पीछे भी आपका देखो, अगर इस 100 को ऐसा लिख दिया ना, ये देखो ऐसे 100, तो बच्चा पढ़ेगा 150, मतलब कहने का 10,050 पढ़ेगा। याद रखिएगा, इसलिए कहीं कहे हिंदुस्तान में सारे समझदार होते,
तो इंटरनल असेसमेंट नहीं आता, ये बार बार आपके कान पकाने के लिए कह रहा हूँ। 50 ये देखो, ये 50 कॉइन्स जो है वो 1 रुपीज की है, 22 रुपीज की है, 22 रुपीज की है, और जो 5 रुपीज कॉइन है वो आपका 10 है, आपका ना देखो 10। तो कितना हो गया सर? 180 एग्जैक्टली। ये जो आप 180 देख रहे हैं ना, तो यही आपका देखो ना, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपका देखो ना, दिस जिसको आप NS कहते हैं, NS इज इक्वल टू 180 हो गया। ये दिस इज ये सबके लिए काम करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। Either you are going to find out the probability of the 50 pies for 2 rupees, for 5 rupees, for 50 pies, 1 rupees, जो भी आपको निकालना है करेगा। ये आपका हो गया। अब आपका देखो विल बी, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कॉइन 50 का कॉइन होगा आपका नाम, वो निकालना है आपका। इज इट क्लियर? हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आप फर्स्ट देखो, फॉर 50 पाइस कॉइन, इसके लिए आपको तो ना, दिस इज आपका नाम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओ सॉरी पहले तो आपका नाम दिस इज तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर 50 पैसा कॉइन इसको आप NA लिखेंगे, जिसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आप लिखते हैं। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितनी है? हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ योर 50? 100 एग्जैक्टली। ये देखो आपका नाम, ये आप स्पेसिफाई करेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। अगर 2 पार्ट्स हैं तो ये पहला वाला पार्ट पूरा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इवेंट्स फॉर 50 पाइस आपका कॉइन, ये आपका देखो इस इक्वल टू, ये देखिए दिस फेवरेबल outcomes for 50 paisa coin over. Now total possible outcomes is, ये पहले आपने लिखा, फिर PE is equal to NA over NS। देखो आपका नाम तो पहले ये होता था, आज तो ये नहीं लिखा, आपका लिखा उसने पीछे वाले ने आपका नाम नकल मारी हुआ है। मेडिकल में तक हुआ है, जिसको फर्स्ट आना था यहाँ वो तो थर्ड आ रहा है, और जिसको नहीं आना था वो बोले तू, उसने मेरे को ले गए थे एक दिन, बोला सर आज आपको मिलाते हैं, जिसने ये टॉप किया है वो तो कहीं से कहीं तक पास होने की सीरीज में नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो अचंभा है भाई, तू कैसे हुआ? बोला उसकी नकल की थी ना मैंने। भगा नहीं, अब आज सच हो या झूठ हो ये तो वही जाएगा ना। देखो बोलने वाला और लिख समझने वाला, तो देखो 100 ओवर 180, एक जीरो आपका 5/9। और जब आंसर होगा इसको फ्रैक्शनल में ही छोड़िएगा, यहाँ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की भी बात नहीं होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड आपका देखो, अब आपका नाम विल नॉट बी द 50 पाइस कॉइन, विल नॉट बी आपका नाम। ओके थैंक यू, सॉरी ना। तो फॉर ₹5 कॉइन, ये लिखेंगे आप, ये इंडिकेट करेंगे, ऐसे रिमार्क करें। तो देखो आपका नाम फेवरेबल आउटकम्स फॉर ₹5 कॉइन्स, दिस इज NA1, ये लिखेंगे। तो 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? हाउ मेनी यू हैव? 10, ठीक है ना। तो विल नॉट है, ये अपने फेवरेट उसके लिए निकाल दें। अब आपका देखो नाउ favorable outcomes for not a rupees of 5 coins is equal to NS, देखो ये NS minus NA is equal to आपका देखो 180 minus 10 is equal to 170। नहीं है, क्लियर हो गया? जो नहीं है 5 रुपए के कॉइन, आपने ये किया, उसके बाद ये निकाल लिया। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो क्या। अब ये हो गया, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर नॉट a rupees of 5 coins
अब यहाँ पे पूरा पूरा ये देखिए, इसको PE1 लिख दीजिएगा, क्योंकि P में पहला पार्ट हो गया PE1 इज इक्वल टू आपका नाम है इसमें ये जो आपने Na आपका एक Na2 करिए, इसमें देखिए यहाँ पे Na2 कर दीजिएगा, तब Na2 ओवर आपका देखो नाम NS इज इक्वल टू 170/180, खल्लास हो गया आपका देखो 17/18, ये आपका या आपने ये निकाल दिया, ठीक है। इसको देखो, अब देखो इसको और या तो आप ऐसे कर दीजिए, या आपने क्या करना है देखो, जैसे आपने यू हैव रिटर्न आप करना है देखो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ₹5 कॉइन्स, ये जो आपने Na1 किया वो आपका देखो Na1 इससे बाद आपने 10 कर दिया, क्लियर। तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ₹5 coins is equal to now Na1 over NS, आपका देखो, इज इट क्लियर। तो देखो दिस इज 10 over 180, ये खल्लास 1/18 आपका नाम आ गया 180। अब आपका देखो, अब यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला देखो, PE और प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ₹5 प्लस प्रोबेबिलिटी, अभी अगर आप इसको क्लियर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ events for ₹5 coins plus probability of events for not ₹5 coins is equal to upper to 1, ये मतलब है इसका। तो P0E equal to 1 minus P, तो देखो 1 minus P is what 1/18, 18 1 जा 18 minus 1 that is 17। So either you can solve this second part by this method or by using आपका नाम देखो जैसे, अगर बच्चे आपके स्कूल में ये करवाया है, सारे इससे जा रहे हैं, आप इससे जाओ। हमारे टाइम पे क्या होता था, मास कॉपीज होती थी, उस समय एग्जामिनर बड़े अच्छे होते थे, डेडिकेटेड होते थे उस समय के टीचर, आज के नहीं है। अगर आज के होते जनाब तो IITs की सारी सीटें भरती, ये तो जबरदस्ती है, निकल निकल, सीट नहीं है तो अवेलेबल हो गई। इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए, उसके बावजूद भी जो फिजिक्स में 0, मैथ में 0, केमिस्ट्री में 0, 12th में ला रहा है, उसको पूछो क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा हूं, बाप रे बाप, कहां से कर रहा है, फिर नाम लेता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है अच्छी बात है, ये रोजगार दिया लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के पीछे जरा देखिए, अभी जैसे आपका फरवरी मार्च आपके होंगे, सारे आ जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले। आपके पास 12th का बच्चा था, सही कार्ड लीजिएगा, आप हमारे यहाँ बच्चे को प्रिफेयर करिए, भेजिए, आपको 15,000 रुपये पर बच्चा देंगे। देखिए कमीशन, मतलब बच्चे के एजुकेशन में भी कमीशन है, तो क्या मोटिवेशन दूं, आप बताइए ना, हर चीज में एजुकेशन। आज मैं आपको कहता कि मेरा वीडियो देख करके आप पढ़िए, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी हीरोइन को देखना है, मैंने वही बोला ना, मॉर्निंग में मैं 9th के बच्चों को वही कह रहा था,